राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 11 के लिए इतिहास का असली पेपर बिल्कुल आपकी जो मॉडल पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आ चुका है। फाइनली आज हम इस मॉडल पेपर पर पूरा डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली मॉडल पेपर सोल्व करेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर आ रहा है आपके, ठीक है। तो ये इतिहास विषय का मॉडल पेपर है जो कि कक्षा 11 के लिए है। तो आई थिंक जो कक्षा 11 के स्टूडेंट है वो इस वीडियो को पूरा देखें। इस बार अर्धवार्षिक 70 नंबर की होने वाले हैं जिसके पूरे पूर्णांक यहाँ पर आपको दिए गए हैं। साथ में 3 घंटा 15 मिनट का इस बार समय रहने वाला है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम पेपर को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके खंड है में पूछे जाएंगे कुल 8 प्रश्न, जिनको सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। तो इनमें आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। जैसे कि 8 प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं, ये 8 प्रश्न है। तो इन 8 प्रश्नों में से आपको सही विकल्प चूज करना है। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्र बेबीलोनिया का अंतिम शासक कौन था। सामने आपके प्रश्न है नेबोपोलासर, अशुरबीनपाल, नेबोनिड्स या फिर राजा सारगोन। तो दोस्तों इसका जो पहले का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नेबोनिड्स, यानी से आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले में आपको यहाँ पर सह भरना है, इसमें सह भरना है आपको, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा 8 दिसंबर से प्रस्तावित की गई है। तो ध्यान रखें ये पेपर हमने पहले ही अपलोड किया मॉडल पर, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और यही आपके प्रश्न पत्र आने की भी संभावना रहती है, ठीक है। अगला, तुर्की सल्तनत ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है बगदाद, दमिश्क, निशापुर और काहिरा। काहिरा है मिस्र की राजधानी, इसको नहीं बनाया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा निशापुर, निशापुर को, ठीक है। निशापुर को बनाया था, यानी सह इसमें भी करेक्ट आंसर आपकी होने वाला है। फिर आपके अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड ने नाइट को एक भूमि का एक भाग दिया था जो क्या कहलाया था, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि लॉर्ड ने नाइट को एक भूमि का एक भाग दिया था जो क्या कहलाया था, खेरात, जजिया, फीप या फिर टीत। तो जो लॉर्ड ने जो नाइट को भूमि का एक भाग दिया था वो कहलाया था फीप, यानी दोस्तों इसमें भी आपके सही आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरे में सही इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर किसी आंसर में अगर गलती होती है तो आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोगों को पता भी चले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा है जिसे जिसे कुरीतलाई कहते हैं, में मंगोलों के नायक चंगेज खान के बारे में आपके बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसको कौन सी उपाधि नहीं दी गई थी, यहाँ पर इनको प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सी उपाधि नहीं दी गई थी। यानी इनमें से 3 उपाधि उसे दी गई थी और एक उपाधि उसे नहीं दी गई थी। वो उपाधि आपको बताने की वो कौन सी उपाधि थी। समुद्री खान की ये उपाधि उसे दी गई थी। सार्वभौम शासक की ये उपाधि भी चंगेज खान को कुरीतलाई सभा में दी गई थी। मंगोल महानायक ये भी उपाधि दी गई थी, यानी सैन्य शासक की नहीं दी गई थी, यानी सह इसमें भी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि है कि मेसोपोटामिया की मूर्तिकला का विश्व प्रसिद्ध नमूना कौन सा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की जो मूर्तिकला है उसका विश्व प्रसिद्ध नमूना कौन सा है। यहाँ पर प्रश्न है आपके जिमरलिन का महल या फिर पुस्तकालय या फिर वार का शीर्ष या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि होमोनिड प्रकार के मानव जो स्पीसीज है उनका उदय कब हुआ था। ये भी काफी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि जो होमोनिड प्रकार के जो मानव थे उनका उद्भव कब हुआ था। 360 लाख वर्ष पूर्व या फिर 56 लाख वर्ष पूर्व या फिर 240 लाख वर्ष पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके जो राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा 240 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड मानवों का जो है मानव जो स्पीसीज है उनका उदय या हुआ था, ठीक है। उसके बाद बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि रोमन साम्राज्य में जो ऑगस्टस ने जो 27 ईस्वी पूर्व में जो 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था ऑगस्टस ने, ठीक है, वो क्या कहलाता था, सीनेट, सेनेट या फिर अश्वारोही या फिर प्रिंसिपेट या फिर द प्यूनिक। तो वो एक गणतंत्र था और उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें आपके सह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सह भरना है, ऑप्शन सह इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, इस्लाम का उदय और विस्तार माना जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इस्लाम का उदय विस्तार की जो तिथि है वो कब से लेकर कब तक थी। तो आप लोगों को पता है पैगंबर मोहम्मद के से लेकर इसका माना जाता है तो 600 से 1200 तक या फिर 632 से लेकर 1200 तक या फिर 622 से लेकर 1200 तक। तो हालांकि ये 600 जो 22 से लेकर माना जाएगा, बट यहाँ पर आपको इस्लाम का उदय और विस्तार 600 से ही आपको मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसमें अगर आप ए भरोगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और 8 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली सही करने। फिर उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चंस, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी हम लोग अभी साथ साथ में देखने वाले हैं, ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति काफी सुदृढ़ थी। कौन सी स्थिति सुदृढ़ थी, सामाजिक या फिर कानूनी स्थिति। तो उनकी कानूनी जो स्थिति थी वो काफी सुदृढ़ थी, इसमें कानूनी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कुछ मंगोल, यहाँ पर अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से मंगोल, कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ क्या थे, तो कुछ थे यहाँ पर शिकारी, ठीक है। तो इसमें
शिकारी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हादसा जन समुदाय में रहता है, ठीक है। हादसा तो जन समुदाय वो कहाँ रहता है, तो वो देखो दोस्तों आपके लेक यासी में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर मेसोपोटामियन पशुचारा के क्षेत्र में नगर शाही नगर के रूप में उभरा था, कौन सा नगर था जो शाही नगर के, तो वो था उरुक नगर। माई नगर व्यापार के क्षेत्र में उभरा था, उरुक इसमें उभरा था, ठीक है। फिर आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं अगले जो क्वेश्चन है उनकी तरफ। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, यानी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आएगा जो कि पूरे 5 नंबर का होने वाला है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि अभी आपको बताना है कि ये क्या क्या थे। जैसे कि अभी आपके सामने कुछ आ रहा है कि एम्फोरा, तो एम्फोरा क्या थे, एम्फोरा थे जैसे कि मटके या फिर कंटेनर, ठीक है। उसके बाद एक आ रहा है गिलमलेश। गिलमलेश क्या था, गिलमलेश दोस्तों था वो कि उरुकनगर का एक शासक था, ठीक है। फिर है ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जिबरलिन कौन था, तो जिबरलिन दोस्तों आपके इनके पैगंबर का संदेश वाहक था। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है किलों में खनन के जो स्थल थे, तो वो केनिया के हैं। और फिर है कि नोयान, तो ये जो है चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन सैनिक टुकड़ियाँ थी, वो कहलाती है, ठीक है। फिर इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चंस का ये कंप्लीट होता है, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपके कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 10 से 20 शब्दों में आपको उत्तर देने, यानी एक या 2 लाइन में आपको इनके उत्तर देने, ठीक है। फिर इन क्वेश्चंस को भी हम लोग अच्छा आसानी से देखते हैं। खंड बैग में हम लोग बढ़ चुके हैं, यानी खंड बैग में आपके ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो खंड बैग को हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में किन 4 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, तो आप लोगों को पता होगा आई थिंक रोमन साम्राज्य में किन किन 4 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। जैसे कि इंद्र जो हमारे थे देवता इंद्र, अरुण वरुण इस प्रकार से, ठीक है। और अग्नि देवता की पूजा की जाती थी, वृक्ष जल इनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। तो 4 देवी देवताओं के आप लोग लिख सकते हो। फिर अगला क्या है, चंगेज खान की हरकारा पद्धति से आप लोग क्या समझते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चंगेज खान से संबंधित है। उसके बाद मेहनत की जागीर से आप लोग क्या समझते हो, मेहनत जो कि जागीर दी जाती थी जिसको, और उसे फीफ भी एक भूमि का टुकड़ा जिसे फीफ कहा जाता था। इस प्रकार से जो आपका पार्ट है 6 पार्ट है उसमें ये सब प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। फिर है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइनस द्वारा रोमन साम्राज्य में किए गए 2 सुधारों को आपको बताना है, तो उनको एक प्रिंसिपेट यानी गणतंत्र की स्थापना करना। इस प्रकार से आप 2 लोग लिख सकते हो, अपने नाम का सिक्का चलाना, ठीक है। ये 2 सुधार हो सकते हैं। फिर है कि मेसोपोटामिया में लेखन का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था, तो वो हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता था, ये आप लोग लिख सकते हो। और आप लोग 2 पॉइंट बना के ऐसे 1 और 2 लगा के आप लोग अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द की उत्पत्ति को लिखना है। ऑस्ट्रेलो क्या है, ऑस्ट्रेलो अलग है और पिथिकस अलग है, जो कि यूनानी भाषा शब्द से हुई है। आप लोगों को पूरा या कंप्लीटली बताना है वहाँ पर आपको, ठीक है। तो आपको लगभग ये 2 लाइन में भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 4 खलीफाओं के आपको, जैसे कि अबू बकर, पैगम्बर मोहम्मद, ये उसके बाद अली, ठीक है। तो ये जो बने थे, ठीक है, प्रथम 4 खलीफा, ठीक है, उनके आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। अली और अबू बकर इस प्रकार से, ठीक है। जो 4 खलीफा थे उन चारों के आपको नाम लिखने, आई थिंक ये था आपके जो इस्लाम का उद्योग विस्तार जो पार्ट है उसमें से लिया गया है, ठीक है। या फिर आप लोग इस्लामिक राज्य की विद्ताओं द्वारा बनाई गई कानून की 4 प्रमुख शाखाओं के भी नाम ले सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर रोमोत्तर राज्य से आप लोग क्या समझते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोमोत्तर जो राज्य रोमन की उत्तरोत्तर जो राज्य थे उन्हें रोमोत्तर राज्य कहते हैं, ठीक है। फिर 3 वर्गों से क्या अभिप्राय है, 3 वर्गों के आप लोगों को नाम लिखने हैं। जो अश्वारोही वर्ग था, ये जो 3 वर्ग थे, इन लोगों 3 वर्गों का आपको नाम लिखने हैं, ठीक है, ठीक है। जो आपके आई थिंक 6 पार्ट में से होंगे शायद। यवा समुदाय कौन थे, जो कि घुमक्कड़ होते हैं, जो कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ मतलब आज यहाँ है तो कल वहाँ, उन्हें ययावारी या फिर घुमक्कड़ी समुदाय के लोग कहते हैं, ठीक है। धर्म युद्ध कब हुए, तो वास्तविक रूप से जेरूसलम नगर पर अधिकार कौन से समुदाय का हुआ, तो धर्म युद्ध 1000 के समथिंग शुरू हुए थे। जैसे कि 1098 ये धर्म युद्ध हुए थे, ठीक है। 1098 ये हुए थे, 1099 भी। तो ये धर्म युद्ध 3 धर्म युद्ध हुए थे, याद रखना। और वास्तव में उसको यहूदियों का उस पर अधिकार हुआ था, ठीक है। फिलिस्तीन में हुआ था, ठीक है। यहूदियों को फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया गया। फिर है यहाँ पर आपके फ्रांस तथा स्पेन की किन गुफाओं में जानवरों की चित्रकारियाँ मिली है, जो कि आपको लिखनी है, ठीक है, उनके नाम गुफाओं के। अगर आपके 6 से 8 लाइन में आपको इनके उत्तर देने हैं, जो कि 2-2 नंबर के आपके रहने वाले पर्सन्स की प्रिंसिपेट में सेनेट तथा सम्राट की स्थिति की विवेचना करनी है। सेनेट की आपको 1 नंबर में लिखना है, फिर सम्राट का 1 नंबर में। कुल मिलाकर आपको इनके 3 लाइन में आपको उनके उत्तर लिखने 3 लाइन में, कि सेनेट क्या था और सम्राट क्या था, सम्राट की स्थिति कैसी थी और सेनेट की जो स्थिति है वो कैसी थी, ठीक है। फिर आपके बाद अगला है खलीफा अबू बकर के शासनकाल का आप लोगों को वर्णन करना है, महत्व बताना है कि किस प्रकार से उनका महत्व रहा था। अबू बकर जो कि खलीफा बने थे उनके बारे में आप लोगों को बताना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सामंतवाद के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, सामंतवाद के बारे में आपको लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जो कि 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद मंगोलों के काल में जो स्टेपी क्षेत्र में कोई जो नगर में क्यों नहीं स्थापित हो पाया। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि मंगोलों के काल में स्टेपी जो है, स्टेपी क्षेत्र में कोई नगर क्यों नहीं स्थापित हो पाया, क्योंकि ये जो थे चारागाह के लिए बनाए गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व को मेसोपोटामिया की सभ्यता की क्या देन है, आप लोगों को विवेचना करनी है। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन आप सभी को पता है कि उन्होंने समय का आविष्कार किया, सबसे पहले अंतरिक्ष ग्रह नक्षत्रों की गणना की, गणित भूगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उनका योगदान रहा है वो आप लोगों को बताना है कि गणित भूगोल क्षेत्र में क्या क्या उनका योगदान रहा है, पृथ्वी गणना सब कुछ मेसोपोटामिया के लोगों के ही जो थे वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस था होमो के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं, जैसे कि इनका सिर बड़ा होता है, छोटा जैसे सिर के हिसाब से, जबाड़े के हिसाब से, दांत के हिसाब से लोगों को अंतर स्पष्ट करने। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से अगर मैं इन सभी के आंसर आपको यहाँ पर बताने लगूंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का हल सहित आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। हल सहित आपको अगर चाहिए पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला है अब्बासी, या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। अब्बासी क्रांति से क्या अभिप्राय है। देखिए, पैगम्बर मोहम्मद साहब के चाचा अब्बास थे, उनके वंशज जो कि बाद में उनके अब्बासी क्रांति की तो उसके वो वंशज बन गए खलीफाओं के बाद में। तो ये 700 कुछ की बात है, यानी 600 में तो वो थे, 700 कुछ की बात है, अब्बासी क्रांति हुई थी। ठीक है, फिर यूरोपवासी मेसोपोटामिया को महत्वपूर्ण क्यों मानते थे, क्यों मानते थे महत्वपूर्ण, ये आप लोगों को बताना है। यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण क्यों था, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला है रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी में आए संकटों का आप लोगों को वर्णन करना है कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी में कौन कौन से संकट आए थे जिसकी वजह से, उनका आप लोगों को वर्णन करना है संक्षेप में। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर है पंचबलेट तकनीक, जो है आपके फर्स्ट लेसन में एक चित्र के द्वारा समझाई गई है, उसका आपको छोटा सा वर्णन करना है, यानी 5 ब्लेड टेक्निक को आपको समझाना है। ठीक है, क्या होता है उसमें कि किसी को कैसे औजार बनाते थे, ये क्या एक पंच ब्लेड तकनीक है, वो एक औजार बनाने की संबंधित तकनीक है। जैसे कि किस प्रकार से औजार बनता है उसके लिए ये एक तकनीक बताई गई है, तो आई थिंक आपको अच्छे से पता करनी है। और आपके जो फर्स्ट लेसन है, ठीक है, उसमें आपकी इधर जो बुक के राइट साइड में आपकी जो चित्र द्वारा आपको समझाया गया है वहाँ से आपको पढ़ना है, एक बार थोड़ा सा एक बार देखना है, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके निम्नात्मक प्रश्न शुरू हो चुके हैं, जो कि 25 से 30 लाइनों में आपको उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, कि आप लोगों को क्या है कि यहाँ पर मेसोपोटामिया है, उसकी भौगोलिक विविधता का दोस्तों वर्णन करना है। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक विविधता है उसका वर्णन कर सकते हो आप लोग। इराक और ईरान के क्षेत्र में कहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, वो कहाँ पर हरे भरे जो है पेड़ वगैरह हैं, तो जंगल वगैरह, स्टेपी घास के मैदान भी है, सभी को पता है। तो उस भौगोलिक जो विविधता है, यानी उसकी भूगोल में जो विविधता पाई जाती है, उसकी जगह में जो विविधता है, कहीं ऊंचे पठार है तो कहीं पहाड़ है। ठीक है, तो उन विविधताओं का आप लोग वर्णन कर सकते हो। या फिर रोमन साम्राज्य की जो सामाजिक संरचना थी, रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना पर भी आप लोग प्रकाश डाल सकते हो, मतलब उसको समझा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस्लामी राज्य जो था, ठीक है, यहाँ पर आपके प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं और बड़े बड़े प्रश्न है यहाँ पर कि इस्लामी राज्य ने इस्लामी राज्य के सन 600 से 1200 तक के इतिहास की जानकारी के दोस्तों प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए। कौन कौन से ऐसे स्रोत रहे हैं जिनसे मिलती है, तो ये स्रोत कौन कौन से, एक तो आपकी कुरान हो गई, हदीस हो गई। ठीक है, कुरान हदीस, इन ये जो शिक्षा इनकी शिक्षाओं से मिलती है, प्लस वहाँ के जो साहित्य हुआ था उससे भी इनकी जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर जो यात्री आए थे उनसे भी इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो वहाँ पर ग्रंथ लिखे गए थे और जो मुसलमानों वगैरह के ग्रंथ है, ठीक है, इस्लामिक राज्य के जो ग्रंथ है उनसे भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो मंदिर मस्जिद और जो है मस्जिदें जो है उनसे जानकारी मिलती है, ये आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपके स्रोतों की विवेचना करने में आपको 2+2+1 का ही रहने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर प्रश्न है कि मध्य, या फिर अथवा में आपके प्रश्न आ चुका है, उसको आप लिख सकते हो कि मध्यकालीन यूरोप समाज में कितने सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था। मध्यकालीन यूरोप जो समाज है वो कितने वर्गों में बटा हुआ था, मध्यकाल के अंत में कौन सा नया वर्ग इन समाजों में उदय हुआ, वर्णन आपको लोगों को करना है। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप समाज कितने सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था, मध्यकाल के अंत में कौन सा वर्ग है इन समाजों में उदय हुआ था, वर्णन करना है आप लोगों को। ठीक है, आदिकाल मानव द्वारा अपना भोजन जुटाने की विभिन्न तरीकों की आप लोगों को विवेचना करनी है, या फिर पैगम्बर मोहम्मद की जीवनी का आप लोगों को वर्णन भी कर सकते हो। काफ़ी आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपकी काफ़ी अच्छा रहेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि किस प्रकार से वो अपने के लिए भोजन जुटाता था, ये आप लोग लिख सकते हो। 5 नंबर का आई थिंक अभी क्वेश्चन है कि आदिकालीन मानव अपने भोजन किस प्रकार से जुटाता था, उन तरीकों को आपको विवेचना करनी है, यानी कुल मिलाकर आपको उन तरीकों की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करनी है। ठीक है, जो कि आपके बुक के अनुसार आपको करनी होगी। पैगम्बर मोहम्मद की जीवनी पर भी आप लोग प्रकाश डाल सकते हो। ठीक है,
अगर आपके पर्सन जो है वो काफ़ी अच्छा पर्सन है और ये आपके मैप से संबंधित पर्सन है कि नीचे दिए गए जो प्रमुख स्थान है इनको आपको वैश्विक मानचित्र है उसमें यानी विश्व के राजनीतिक मानचित्र में आपको अंकित करने हैं। जैसे कि जेरूसलम कहाँ पर है और बुखारा कहाँ पर है, काला सागर कहाँ पर है, सिसली कहाँ पर है, सारा मरुस्थल जो अफ्रीका में है, भारत आप लोग जानते हो कहाँ पर है विश्व के मैप में, ठीक है। फिर है मदीना कहाँ पर है, दमिश्क कहाँ पर है, मदीना जो कि जहाँ से पहली बार पैगम्बर मोहम्मद को निकाला गया था, ठीक है, वहाँ वो मदीना, दमिश्क जिसको राजधानी बनाया गया था, ठीक है। अफगानिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान की थोड़ी साइड में है, ठीक है। फरात ततला जो नदी है वो मेसोपोटामिया के जो पास में है ना, मेसोपोटामिया के पास में है ना, मेसोपोटामिया के पास में, ठीक है। तो उनको भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। और अगला है फारस की खाड़ी के बारे में आप लोग लिख सकते हो। और भारत आप लोग जानते ही हो, फारस की खाड़ी को लाल सागर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी आ सकता है पर्सन्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पेपर पूरा कंप्लीटली होता है और ये लगभग पेपर मैंने पूरा कंप्लीटली करा दिया है। और यहाँ पे वो दे सकते हो कंप्लीटली मॉडल पेपर आपके सामने। अगर आप उसकी हाल से पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यह द्विमासिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र था और सभी विषय की मॉडल पेपर प्रश्न पत्र है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप लोग जाकर देख सकते हो। ऑल सब्जेक्ट के वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट कमेंट में उसकी लिंक पिन दी गई है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।